छत्तीसगढ़ में 14 अप्रैल से हीट वेव की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में 14 अप्रैल से तेज गर्मी का असर और ज्यादा बढ़ने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। खासकर रायपुर और बिलासपुर जैसे मैदानी इलाकों में लू चलने की संभावना जताई गई है। डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों के समय में बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है। आने भी ज्यादा पानी पीने की वाले दिनों में गर्मी और बढ़ सकती है। 14 अप्रैल को डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ के कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। यह एक सरकारी अवकाश होने के कारण सभी राष्ट्रीय और निजी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम सेवाएं सामान्य रूप से चालू रहेंगी। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने जरूरी बैंकिंग काम पहले ही निपटा लें ताकि किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस दिन राज्य भर में कई सरकारी और सामाजिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन ने शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी विशेष तैयारियां की हैं। बस्तर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां ओवरलोडेड पिकअप वाहन पलटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई और 37 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वाहन में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे, जिससे संतुलन बिगड़ गया और वाहन पलट गया। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है, जहां 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं और इन पर कुल 48 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार ये सभी लंबे समय से नक्सली गतिविधियों में सक्रिय थे। आत्मसमर्पण के बाद इन्हें सरकार की पुनर्वास नीति के तहत सहायता दी जाएगी। अधिकारियों ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी उपलब्धि बताया है और कहा है कि इससे अन्य नक्सलियों को भी मुख्य धारा में लौटने की प्रेरणा मिलेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में हाल ही में पारित धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2026 इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इस कानून में जबरन धर्मांतरण पर कड़े प्रावधान किए गए हैं, जिसमें सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान शामिल है। सरकार का कहना है कि यह कानून लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लाया गया है। वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए इसे विवादित बताया है। राज्य भर में इस कानून को लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस जारी है। रायपुर में एक महिला कांस्टेबल अपने घर में मृत पाई गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है, जिसमें आत्महत्या और अन्य संभावनाएं भी शामिल हैं। परिजनों से पूछताछ की जा रही है और आसपास के लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रशासनिक कामकाज को बेहतर और पेशेवर बताया जा रहा है। सरकार द्वारा लिए जा रहे फैसलों और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी देखने को मिल रही है। अधिकारियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार का दावा है कि इससे विकास कार्यों में तेजी आई है और आम जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। कई योजनाओं की मॉनिटरिंग भी सख्ती से की जा रही है। राज्य में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है और 14 अप्रैल से तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक ज्यादा रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में गर्मी का असर और बढ़ेगा। किसानों को भी सलाह दी गई है कि वे फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ध्यान रखने की जरूरत है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दिन डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर विशेष आयोजन होंगे, जिसमें रैलियां, संगोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल हैं। सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन ने इन कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है। छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा जारी है। अप्रैल महीने के वेतन भुगतान को लेकर कुछ प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से देरी की स्थिति बन सकती है।
सरकार इस मामले को सुलझाने के लिए लगातार बैठक कर रही है। अधिकारियों को आवश्यक से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। जल्द ही इस समस्या का समाधान निकलने की उम्मीद जताई जा रही है।